काम करेगा, नहीं तो वहां से ही काम उठ के यहाँ आएगा। सीधा सा लॉजिक है। या तो मैं जाके वहां काम करूंगा अगर मेरे को वो काम आता, नहीं तो काम मेरे घर आएगा, मैं यहीं से बैठ के काम कर लूँ। ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया, H1B वगैरह लगाया, करीब करीब जो ट्रंप का हथौड़ा था, कह रहे थे कि ये 30-40 बिलियन डॉलर का हथौड़ा पड़ सकता, टोटल जो वैल्यू था, और उसमें 10-20 बिलियन डॉलर हम पे पड़ सकता था। 10-20 डॉलर का इम्पैक्ट था। भाई बहुत बड़ी बात है। अब ट्रंप जहां ये मागा वालों को खुश कर रहा हो, जहां अपनी पतंगे उड़ा रहा है, पीछे एक बहुत बड़ा खुलासा आया। पिछले 3 दिनों में अमेजोन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, इन 3 लोगों ने मिलके 85 बिलियन डॉलर्स का कमिटमेंट कर दिया भारत में। 85 बिलियन डॉलर से लगा रहे, आई थिंक जिसका अमेजोन का सबसे हाईएस्ट है 35 बिलियन डॉलर। और 10 लाख नौकरियां, 10 लाख जॉब्स दे आर क्रिएटिंग इन भारत। अब जब पता लग गया अमेजोन ने वहां 10 लाख नौकरियां क्रिएट कर लिया, इनको मिर्च लग गई, हाय अल्लाह क्या हो गया, 10 लाख नौकरियां भारत में क्रिएट हो गई, हम कहां जाएंगे, हम क्या करेंगे। अब ये लोग ये 10 लाख नौकरियां तो परमानेंटली निकल गई। अभी मैं कल परसों दिन में एक टीवी चैनल से फोन आया, बोला सुबह जी एक फोनो चाहिए, कह रहा कोई अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर, वो कह रहा कि लेट्स डी इंडियनाइज इंडिया द आईटी इंडस्ट्री, और मैं हमें वी शुड ओपन अ कंसल्टेंसी टू डू इट। मैंने कहा भैया ऐसा है, ये इकोनॉमी है, डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, किसी के बाप का राज नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलता। बिल्कुल वही हुआ। अब यहां आ गई 85 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, और ये जो ट्रंप पूरा अपने दाव पेश लगा रहा है, लीगल वीगल H1B मागा को खुश करने के लिए, यहां से गिल्ली निकल गई कि अमेरिका मीडिया ने कवर करने लगा था, मालिक टैरिफ तो लगा दिया, 10-20 बिलियन का झटका दे दिया भारत को, H1B भी रोक लोगे चलो कोई बात नहीं, बट ये जो 100 बिलियन तुम्हारा अमेरिका का टेक जाके भारत में लगा रहा है, इसका क्या। मैंने आपको क्या बोला, अमेरिका में 2 इंडस्ट्रीज है, अमेरिका टेक और अमेरिकन आर्म्स। 5 से 10 साल में हम दोनों को पीछे छोड़ देंगे, मेरा प्रेडिक्शन याद रखिएगा। आज अमेरिकन टेक इज फीलिंग द हीट कि भारत उन्हें पीछे छोड़ देगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मोदी जैसे नेता बने रहे और मोदी जैसे लोग या मोदी जी हमारे सत्ता में रहे, मैं आपको कह रहा हूं 5 से 10 साल में हम अमेरिकन टेक और अमेरिकन आर्म्स दोनों को पीछे छोड़ देंगे। 5 से 10 साल, नॉट मोर। और तब हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत होगी, अमेरिका ताउम्र आने वाले 100 साल तक भी हमसे वो मार्केट शेयर वापस नहीं ले पाएगा, ये भी पक्की बात है बॉस। तो ये अमेरिकनों को एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी दिख रही है। वो उनको मेरे से प्यार नहीं, आपसे प्यार नहीं कि आपके 30-35 बिलियन लगा रहे हैं, भैया फटी पड़ी है। मैं हिंदी में बोलूं, फटी पड़ी है, इसलिए पैसा लगा रहे हैं, ऑप्शन नहीं है उनके पास कोई, इसीलिए पैसा लगा रहे हैं। और उनको पता वहां बैकलैश होगा, बैकलैश के होते हुए वो पैसा लगा रहे हैं, बिकॉज मजबूरी है, व्यापार चलाना है, नहीं तो बंद हो जाएगा। बाकी एक और वहां बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज हो रही है, मैं बताऊंगा। अब पर सवाल आ गया, बोले सुमित भाई गणित तो 85 बिलियन की थी, ये 100 बिलियन कहां से आ गया। अरे आप आजकल नंबर बढ़ा रहे हो क्या। अब भाई 100 बिलियन में अब 15 बिलियन का हिसाब किताब कहां से आएगा, 100 बिलियन पूरा करना है। अब तो किसी का कोई आइडिया है तो बता दो, तो नहीं तब तक मैं अपना एक आखिरी कप मेरी चाय का बचे, एक आखिरी घूंट ब्लैक टी का वो पी लेता हूं। एनी आइडिया कि 15 बिलियन कहां से आएगा। अरे कमेंट्स के माध्यम से लिखिए, गलत भी हो सकता, मजा आता थोड़ा आपसे बात करने में। थोड़ा भारत विचार पे है तो थोड़ा इंटरेक्टिव होना चाहिए, थोड़ा वो होना चाहिए। वैसे ही परमात्मा की मौसीम अनुकंपा है हम पे, बहुत माता रानी का आशीर्वाद है। तो बताइए 15 बिलियन कहां से होता है। 15 बिलियन आप पास इन्वेस्ट करोगे 3 कंपनी इंटेल भी है, अरे इंटेल जोड़ दिया था सर, ऑयल इंटेल जोड़ दिया था, क्रिप्टो, हाँ हाँ हाँ, ऑयल और सैलरी और हाँ ट्राई इंटेल जोड़ दिया था। इंटेल को जोड़ के करीब करीब वो आया था, इंटेल जो टाटा के साथ कर रहा उसको जोड़ के आया था ये सैलरी। डिफेंस से आएगा, नहीं नहीं और बढ़ाइए, चलिए एक दो आइटम्स और। पाकिस्तान क्रिप्टो प्लस सऊदी ऑयल नहीं, चलिए मैं बता देता, राइस, चलिए मैं बता देता। अब ये जो 15 बिलियन का जो हिसाब किताब है, ये कहां से आना है। कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर अपना ही सिक्का खोटा ना हो तो दूसरे को क्या कहें, ये भी हिंदी में कहावत है। अब भैया जो ट्रंप का अपना बिजनेस है, ट्रंप परिवार का बिजनेस है, उसने भी कमिटमेंट कर दिया मैं 11 बिलियन डॉलर भारत में लगा रही हूं। तो ट्रंप के अपने परिवार, अपने फैमिली बिजनेस भी 11 बिलियन डॉलर भारत में लगा रहा हुआ तो मोटा मोटा हम करीब 100 बिलियन के आसपास अब आ गए, 3-4 बिलियन कम है, वो किसी का इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो गया, तो लगभग हमने 100 बिलियन का आंकड़ा छू लिया।
ट्रंप का पारिवारिक बिजनेस भारत में मालिक $11 बिलियन लगा रहा, उनका भी कमिटमेंट आ गया डोनाल्ड ट्रंप का। मैंने आपको क्या बोला, मैं कहा ये आदमी ड्रामा है, ये आदमी मागा वालों को मीठा चूरन बेचता है। शायद इसके इरादे बुरे ना हो, पर ये रियलिस्टिक सोचे, ये अमेरिका अब डूबता हुआ सूरज है। कहते हैं कि अमेरिका एक स्टेज 5 में आ गया, स्टेज 5 के बाद रिकवरी नहीं होती। तो देखिए फ्यूचर अमेरिका ये भी टूटेगा। ये आज आपको बता रहा हूँ, लिख के रखिएगा, ये भी टूटेगा एक दिन। पाकिस्तान ही नहीं टूटेगा, अमेरिका भी टूटेगा। और इसमें 2 4 5 10 15 जो भी स्टेट्स अलग अलग होंगे, कोई आज साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। कैलिफोर्निया तो वैसे ही कहता है यार मैं 30-40% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जो नाराज हो, और अमेरिका के भी टूटने का समय आ गया है। और हर एक को अपने हिस्से की दाल रोटी कमानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। अमेरिका भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं रहेगा ताउम्र। ये भी आज सुमित पीर का प्रेडिक्शन है, ब्लैक एंड व्हाइट में। ये होने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ट्रंप कितनी कोशिश करे नहीं कर पाएगा। ट्रंप खुद 11 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा, तो अगर जो मोदी जी का जो झटका लगा है, लपट लगा है 100 बिलियन का, तो इसीलिए मैंने डाला था टाइटल ट्रंप्स 100 बिलियन सेल्फ गोल। यहाँ H1B पे से करा मैं $1,00,000 फीस कमाऊंगा, और यहाँ 100 बिलियन तुम्हारा यहाँ आ गया 4 दिनों में मात्र। भगवान करे ऐसे 4 दिन हर हफ्ते में आते रहे। हम तो भगवान से ही मांगे, हे प्रभु, हे महाकाल, ऐसी आपकी अनुकंपा रहे, महालक्ष्मी आपका आशीर्वाद रहे, ऐसे 4 दिन हर हफ्ते में भारत की किस्मत में लिख दे, बस हमारा काम चलता रहेगा, बाकी हमें कोई टेंशन नहीं। अबे पाकिस्तानियों, अबे 1 बिलियन के लिए तुम्हारे पिताजी के जूते घिस गए IMF के खटाखट। अबे क्या इशाक डार के तो बेचारे को नए जूते ला दो, सोल घिस गए उसके 1 बिलियन के लिए। अबे पाकिस्तानी अपनी औकात देखो, देखो 100 बिलियन कितना फटे हुए फील्ड मार्शल। 100 बिलियन यहाँ 4 दिन में आ जाता है, ट्रंप के बाप की कंपनी से भी आ जाता है। मतलब लिटरली कह सकता हूं आज ट्रंप की बाप की कंपनी से भी आ जाता है फटे हुए फील्ड मार्शल। और तुम 1 बिलियन के लिए क्या क्या कर रहे हो कि करप्शन बनाओ, इसको प्राइवेटाइज करो, मिनिस्टरों की साइड बनाओ, लिस्ट डालो, ये डालो। ऐसा क्या यार, बिल्कुल ही फर्जी हो तुम। 100 बिलियन भारत में 4 दिन में आता पाकिस्तानी, और तुम्हें आग लग रही है ना, अभी पिछवाड़े में आग लग रही है ना, हाँ लगने दो तुम, दर तकलीफ हो रही ना, हो बरनौल के ट्रक भेज दूंगा अभी। अब की बार पाकिस्तान में बरनौल के ट्रक भेज दूंगा, ताकि तुम्हारा जो तशरीफ शरीफ है उसमें ज्यादा तकलीफ ना हो। तुम्हें बिल्कुल होना चाहिए 100 बिलियन 4 दिन ट्रंप के परिवार से। तुम्हें 1 बिलियन के लिए अमेरिकनों ने कितना कुत्ता बना रखा है। मतलब तुम्हारी तो कुत्ते से भी नीचे इज्जत है तुम्हारी, तो मतलब ऐसा तुम्हारी हालत कर रखी है कि जैसे गली का खुजली वाला कुत्ता, और जैसे कोई रोटी भी दूर से देता ले पास ना आए, मतलब ऐसे तुम्हारी हालत कर रखी है। सो बैड है। ये कहा गया तुम्हारा फटा हुआ फील्ड मार्शल। चलो कोई बात नहीं, फेवरेट फील्ड मार्शल। और क्या दोस्ती है तुम्हारी अमेरिका के साथ। 1 बिलियन के लिए तुम्हें क्या यार, हीरा मंडी में तुमसे नाच नचवाता है, और यहाँ 100 बिलियन ऐसे आ रहे। बुरा नहीं है, बताओ दोस्तों, बुरा लगा ना आपको? पाकिस्तानियों की हालत पे तरस आया ना आपको? आया ना? मेरे को भी आया, मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा पाकिस्तानियों की हालत। 100 बिलियन के लिए इशाक डार के जूते घिसवा दिए यार, बेचारा अब्दुल्ला पोछा, वैसे अब्दुल्ला पोछा जैसा दिखता है वैसे हुआ है वो तो। और यहाँ 100 बिलियन बैठे बैठे गल्ला बात चल रही, 100 बिलियन आ गए। मुझे बड़ा दुख होता पाकिस्तान की हालत पे। चलिए, आपको भी दुख होगा, भी हम मजे लेंगे भी पाकिस्तान से। और तो आगे चलते, क्योंकि समय भी जरा आगे जा रहा है। सीरिया का आइसिस, देखिए सीरिया में जो डेवलपमेंट है वो ऐसे, कल हमने बात किया था पालमेर में अटैक हुआ, इनको अल्थाराम गैरिसन ले गए, और मैंने कहा था काफी लोग जख्मी हैं। सुबह तक खबर आती है कि जो 2 अमेरिकन सिपाही मर गए हैं, एक और अमेरिकन